Hello everyone, welcome again to CBSE Class 10th Maths, Chapter number 5, Arithmetic Progression, AP, Part 5th. हम AP पे ये 5वां वीडियो बना रहे हैं एंड यू कैन चेक ऑल, मैंने सारी जो है प्लेलिस्ट बना रखे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सारे आपको शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे और वीडियोस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। 9th के अलग होंगे, 10th के अलग है। नाउ यू कैन ये सारा के सब बड़े बहुत स्कूप आते हैं। शो द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an 4x plus 5 is an AP, also find d। और ये सारे क्वेश्चन मैंने सारे एग्जाम्पल से लिए हैं और कुछ सवाल से लिए हैं, किससे, आर डी शर्मा से लिए। शो द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल्स टू 4n प्लस 5 इज एन AP, आल्सो फाइंड d। अच्छा देखो यहाँ पे कहता है कि अच्छा d का मतलब क्या होता है, वो d कह रहा है, d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाना, दैट इज कॉल्ड d, कॉमन डिफरेंस। और जब AP होता है तो AP में 4 बार d निकालने की जरूरत नहीं होती, एक ही d से काम चल जाता है। d मींस डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स नेक्स्ट टर्म इज एन AP। यानी कि अभी हमारा जो टर्म है वो कौन सा है, an इक्वल्स टू कितना है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 5, करेक्ट, गिवन है ये। अगर मैं रिप्लेस करता हूं n की जगह पर n प्लस 1 लेता हूं, यानी कि मैं अगला टर्म निकालना चाहता हूं, तो रिप्लेसिंग n विद n प्लस 1, तो क्या होगा, an प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 4 4। अब n की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे n था, अब यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 है, तो 4 n प्लस 1 प्लस 5, 4 की आंसर होगी 4n प्लस 4 प्लस 5, तो 4n प्लस 9। ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस करेंगे, तो n प्लस 1 अगला टर्म है और an जो है पिछला टर्म है, तो an प्लस 1 माइनस an हमने किया, तो 4n प्लस 9 माइनस 4n प्लस 5, तो 4n, और ये जो अंदर जाएगा ये प्लस 9 है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4n हो जाएगा, प्लस का माइनस का 5 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4n से 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, दिस इज आंसर। कभी कभी आता है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी कोई भी एपी दे सकता है, एक फॉर्मूला है, इस एपी का इस वाले टर्म से आखिरी टर्म से छठा टर्म निकालना है, आखिरी टर्म से छठा टर्म, तो nth टर्म और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस जो टर्म कह रहा है n माइनस 1 इंटू डी। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, लास्ट टर्म कौन है, माइनस का 40, यस, माइनस n कितना है, 6 माइनस 1 माइनस 3, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ये माइनस अंदर गया तो 6 से 1 गया 5 हो गया, माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, प्लस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस के 15 से माइनस का 14 प्लस का 15 सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस का 25 बचेगा। फॉर्मूला याद रखना, L माइनस n minus 1 into d, right? One more important question, very important question there is, and this is if pth term, qth term and rth terms of an AP are a, b, c repeatedly, then show that a q minus r, then show that a q minus r plus b r minus p, c p minus q equals to 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ है, लेंदी होगी कैलकुलेशन, आप खुद करके देखेंगे एंड आई एम जस्ट इंडिकेटिंग यू कि कैसे करना है। तो मैंने कहा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए जो है मेरा पहला टर्म होगा एंड डी बी द डिफरेंस, और डिफरेंस कौन है इसका, कॉमन डिफरेंस कौन होगा, वो होगा डी। पीएथ टर्म क्या है, ए, जो उसमें कह रखा है पीएथ टर्म कितना है, ए, तो मैंने पीएथ टर्म को क्या लिख दिया, ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला टर्म ए प्लस पी माइनस 1, एन की जगह पे कितना होगा, पीएथ टर्म कह रहा है ना एंथ की जगह पे, तो पी माइनस 1 इंटू डी। क्यू टर्म क्या होगा, बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आर्थ टर्म कितना होगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना इसको इक्वल करो, तो मैं इसको जो है कैसे कर सकता हूं, मैंने क्या किया, पहला टर्म में कौन है, ए है ना, तो मैंने कहा पहली इक्वेशन 1 में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, देख लो क्यों किया क्यू माइनस आर से, क्योंकि वो इसमें दे रहा है ए के साथ दे रहा है क्यू माइनस आर, मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे में आर माइनस पी से, और तीसरे में पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, और सी पी माइनस क्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है ये, तो मैंने ए की जगह पे पूरी वैल्यू यू लगा दी, फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, क्यू आर से, इसे बाहर ले लिया, ये मैंने मिडिल ब्रैकेट में बंद किया इसको, और यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया क्यू आर से। ऐसे मैंने देखो बी आर माइनस पी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई। ऐसे देखो बिल्कुल वैसे ही सी इंटू क्या है, पी माइनस क्यू, तो सी की जगह पे क्या लगेगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी पी माइनस क्यू, करेक्ट। अब हमने क्या देखना है, क्यू माइनस आर की 2 बार मल्टीप्लाई होगी अंदर, एक बार क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई होगी ए से, फिर क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई होगी पी माइनस 1 इंटू डी से, क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, करेक्ट। इसी तरीके से आर माइनस पी की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, एक बार ए से होगी और एक बार इससे होगी। ऐसे पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी और फिर इस वाले से होगी। अगर मैं ए की मल्टीप्लाई इससे करता हूं, हमें बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, अंडरस्टूड होती है बातें, और हमने विदाउट एक्सप्लेनिंग देम हमने करना है। हमने ए कॉमन ले लिया इसमें से, इसके साथ ए कॉमन लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमने ए कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, क्यू आर, आर माइनस पी प्लस का, और प्लस पी माइनस क्यू, ये बच गए ए के साथ। अब मैं अगर डी कॉमन लेता हूं इधर से, तो डी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, पहले वाली जगह पे बचा,
है ना? पहले देखो, फिर मैंने डी कॉमन लिया, दूसरे वाले में क्या बचेगा, q माइनस 1 बचेगा और ये वाला r माइनस 1, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर हुई है r माइनस p। ऐसे ही तीसरे वाले में मैंने क्या कॉमन लिया, डी कॉमन ले लिया, तो एक तो ये बचा r माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई हुई तो p माइनस q भी इसके अंदर आ गया। अब देखो, इन्हें जब खोलूंगा मैं, ऑब्वियसली है, तो ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू कट जाएंगे, माइनस का r प्लस का r कट जाएगा, माइनस का p प्लस का p कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a इंटू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी, a इंटू 0 हो गया। ऐसे d अंदर है, तो अब क्या करोगे आप, आपने p कॉमन ले लिया, इसको पूरा खोलोगे तो p कॉमन ले लोगे, q माइनस r, q कॉमन लोगे तो r माइनस p, r कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस q, इसकी तरह देखो, माइनस क्या बचेगा, q माइनस r माइनस p माइनस p। अब ये हिस्सा भी अगर जब इसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, खोलेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कट के 0 हो जाएगा। अब ये देखो, a इंटू 0, d इंटू 0, और टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमने जो ऐड किया था इन तीनों को किसको, a q माइनस r, b r माइनस p और c p माइनस q को, हमने इन तीनों को जो ऐड करके देखा था, हमने जो इक्वेशन बनाई थी, a q माइनस r, b r माइनस p, c p माइनस q, और इन तीनों को जो जोड़कर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 0, यही प्रूफ करना था। अब इसी बेस पर दूसरा सवाल, a माइनस b इंटू r, b माइनस c इंटू p, c माइनस a इंटू q, आपको अब इन्हें सॉल्व करके दिखाना कि ये भी वैल्यू 0 होगी। कैसे करोगे, वही तीन इक्वेशन, इन सारे तीन इक्वेशन से फिर से ये सॉल्व हो जाएगा।